Hello students of class 7, welcome back in my video number 5. We will continue our chapter number 9, that is movement of substances. Come to the page number 93. Today I will explain you the excretory system in plants and animal both. Excretory system. A number of chemical reactions take place inside a living body and during these reactions a variety of waste products are produced. हमारे पूरे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिसके नतीजे में क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाते हैं. द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑफ नो यूज़ टू द सेल. जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनमें उनके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका कोई भी यूज़ नहीं होता सेल में, कोई काम नहीं है, वो वेस्ट हैं बिल्कुल. तो सिंस दे आर टॉक्सिक इन नेचर, और वो टॉक्सिक भी होते हैं, यानी उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है ना. तो दे मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी. तो उसे किसी भी लिविंग बॉडी में से जो है वो रिमूव करना ज़रूरी है. द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन. अब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन. एंड द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इज़ कॉल्ड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. और वो सिस्टम जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक्सक्रीशन का, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. बीइंग लिविंग plants also remove their metabolic waste products. The main excretory products of the plant are discussed here. ठीक है, ज़ाहिर है कि वो भी प्लांट भी एक लिविंग बॉडी है तो उसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के दौरान में जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसी तरह प्लांट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि वो रिलीज़ करते हैं. एक्सेस वाटर किस तरह होती है? वाटर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के नतीजे में जो है वो पानी भी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही बनते हैं. इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और पानी जो है वो किस तरह होता है? एक्सेस वाटर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय ट्रांसपायरेशन. आपने ट्रांसपायरेशन मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है क्या है. जो पत्तों के पीछे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, उनके ज़रिए एक्सेस वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. एक्सेस सॉल्ट्स. समटाइम्स प्लांट एब्जॉर्ब एक्सेसिव सॉल्ट्स. कुछ बाज़ दफ़ा ज़मीन में ऐसा होता है कि पानी जहाँ पर पौधे मौजूद होते हैं वहाँ ज़मीन में ही सॉल्ट्स बहुत मौजूद होते हैं, तो वो पानी के साथ क्या होता है वो ऊपर ज़ाहिर चले जाते हैं प्लांट्स में. तो as it mixed with water, excess salt is deposited in the plant body as crystal. तो बाज़ दफ़ा वाइट से कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो पौधे की बॉडी पे जमा हो जाते हैं, नज़र आते हैं वाइट से, क्योंकि वो एक्सेस सॉल्ट होते हैं. तो जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें बाज़ दफ़ा पत्तों के पीछे होते हैं, बाज़ दफ़ा स्टेम्स के ऊपर भी नज़र आते हैं हमें, तो छोटे छोटे से वाइट स्पॉट्स पड़े हुए, वो एक्चुअली एक्सेस सॉल्ट होते हैं. रबर, रेजिन एंड latex. Rubber, resin and latex are the waste product of many older plants. They are used to make paint, gums and varnishes. अब बहुत सारे प्लांट्स जो ओल्डर प्लांट्स हैं उनमें ये रबर, रेजिन और लेटेक्स वगैरह जमा हो जाते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं पेंट्स बनाने में, गम बनाने में और वार्निशेस में. तो ये थी 4 चीज़ें जो कि प्लांट में से रिमूव होती हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. सम ऑफ द फूड वी ईट इज़ नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी. कुछ ऐसा फूड भी है जो कि हम ज़्यादा कभी कभार खा लेते हैं, या हम ऐसी चीज़ जो कि हमारे सेल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती है या एक्सेस हो जाती है. दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज़ वेस्ट प्रोडक्ट. वो अनडाइजेस्टेड फूड कम्प्लीटली वेस्ट प्रोडक्ट है. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट. रेस्पिरेशन के दौरान 2 चीज़ें बनती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. यूरिया भी इसमें बनता है. यूरिया इज़ अनदर वेस्ट. इट इज़ प्रोड्यूस्ड वाइल डाइजेस्टिंग प्रोटीन.
अगर आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हैं अपने खाने में तो यूरिया भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल आर द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि उसको वेस्ट होना चाहिए, उसको निकलना चाहिए हमारी बॉडी से, ठीक है ना, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक। दे आर फॉर्म्ड एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन जो ज़्यादा लेते हैं, जो प्रोटीन हम खाते हैं जैसे गोश्त वगैरह है, दालें हैं, इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, तो जब हम ये खाते हैं तो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि हमारी बॉडी से निकलना चाहिए। द 3 मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स आर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। जो नाइट्रोजनस 3 मेन चीज़ें हैं जो कि एक्सक्रीटेड, जो कि एनिमल की जिस्म से निकलती हैं, उनमें अमोनिया है, यूरिया है और द थर्ड वन इज़ यूरिक एसिड। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। अमोनिया सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कह लें, टॉक्सिक कह लें, वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मेटाबॉलिक उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा एक्सेट्रा, मेटाबॉलिक वेस्ट आर रिमूव्ड थ्रू दी बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो आपको पता है कि वो लोग फूड प्रोडक्ट्स भी जब लेते हैं तो उनमें एक फूड वैक्यूल बन जाता है और उसके बाद वो उसको अपने अंदर डिफ्यूजन के ज़रिए अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह जब उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो उसमें भी एक वैक्यूल बन जाता है और वो वैक्यूल जो होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं ये जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इंसेक्ट्स एंड लीचेस हैव स्पेशल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर टू रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट। हायर एनिमल्स लाइक मैमल्स में जो है वो हमारे पास क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे पास जो है वो एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ठीक है ना, मैमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में। द फॉलोइंग ऑर्गन्स हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारे पास यानी ह्यूमन बीइंग्स में या मैमल्स में जो है वो ये ऑर्गन्स जो हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से रिमूव करने में मदद देते हैं। सबसे पहले लंग्स का क्या काम है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर एक्सक्रीटेड बाय लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं जो कि रेस्पिरेशन के नतीजे में बनते हैं वो लंग्स के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं। नंबर 2 इज़ स्किन। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन। आपने देखा है हमें पसीना आता है, ठीक है ना, तो उस पसीना में हमारे पास एक तो सॉल्ट होते हैं, यूरिया और ये तमाम चीज़ें जो है एक्सेस वाटर जो भी है वो हमारी स्किन के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है। किडनीज़, द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर द किडनीज़ दैट प्रोड्यूस यूरिन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग्स में भी और मैमल्स में भी, कि जो कि यूरिन प्रोड्यूस करती हैं और वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारी जिस्म से उसको बाहर आना होता है और ये किडनीज़ के थ्रू बनता है, ठीक है। अब ये हमारे पास डू यू नो है, ये डू यू नो जो है ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक है, डू इन योर कॉपी, ठीक है। इसी तरह इसमें फॉलोइंग आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ सम एनिमल्स के बारे में इन्होंने लिखा है कि उनकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। एनिमल क्या है, फ्लैट वॉर्म्स में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, नेफ्रीडिया। इंसेक्ट्स में क्या होता है, मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और कैरेफिश में जो है वो ग्रीन ग्लैंड्स। ये इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये जो डू यू नो है ये आप ऐसा कीजिएगा कि अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप लोग जो है ना वो ये करेंगे कि मैं आपको कुछ ब्लैंक्स बता रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे करेंगे, ठीक है। कम टू द पेज नंबर 93। ये फर्स्ट पैराग्राफ है आपका, यहाँ से देखिए ये आपकी फर्स्ट ब्लैंक है, ठीक। हेडिंग डालिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और उसके बाद आप कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन को आप अंडरलाइन करेंगे। ये पहली आपकी ब्लैंक है। दूसरी, यहाँ आ जाइए, ये दूसरी है, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल आर द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स, और नाइट्रोजनस को आप अंडरलाइन करेंगे। तीसरी आप ये है, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म्ड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल, और अमोनिया को आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज, ये वाला देख लीजिए, इसमें ये करेंगे हम, ये आपकी है नंबर 4। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन आर एक्सक्रीटेड बाय लंग्स, और लंग्स को आप अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5 आप यहाँ ले लें, ये स्किन वाली जो है ये 5 बना लीजिएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर आर एक्सक्रीटेड बाय स्किन, तो आप स्किन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका इस वक्त इसमें जो कॉपी में काम करना है आपने, वो एक ये डू यू नो करना है, और दूसरे आपने ये 5 ब्लैंक्स जो हैं वो उतारनी है, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी जो भी है वो हम आपको एक्सप्लेन करूँगी मैं इंशाल्लाह, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।